Hello बच्चों, let's see the question. The question says, for the transition from n equal to 2 to n equal to 1, which of the following will produce shortest wavelength? Option 1 hydrogen atom, option 2 deuterium atom, option 3 helium ion, option 4 lithium ion. हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगी. So first of all, we will write the key concept, and the key concept is Rydberg formula. The wavelength is given as 1 by lambda equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square, जहाँ पे z हमारे पास है एटॉमिक नंबर और r जो है उसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट. नाउ जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम सेकंड n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1. दैट मीन्स यहाँ पे n1 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी और n2 की वैल्यू हमारे पास होगी 2. तो पुट कर दे इसको, तो 1 अपॉन लैम्डा बिकम इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. इट बिकम्स आर जेड स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस 1 आ जाएगा 3. तो इट बिकम आर जेड स्क्वायर 3/4. अब नेक्स्ट हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू. तो लैम्डा हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास आई आर जेड स्क्वायर इंटू 3/4. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 अपॉन 3r जेड स्क्वायर. अब जैसा कि हम देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा साइड में लिखते हैं, तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z का स्क्वायर. तो ये हमारे पास यहाँ से फाइनल रिजल्ट आया. इसका मतलब ये हुआ कि जिसका z हाई होगा उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी. अब हमें 4 एटम्स दे रखे हैं. पहला है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1. दूसरा है हमारे पास ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम के लिए भी z कितना होता है 1 होता है. तीसरा एलिमेंट हमारे पास है हीलियम. हीलियम के लिए हमारे पास z की वैल्यू होती है 2. और फोर्थ है हमारे पास लिथियम, और लिथियम के लिए z की वैल्यू होती है 3. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लिथियम के लिए क्योंकि z सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब फॉर लिथियम लैम्डा विल बी स्मॉलेस्ट. तो क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो लिथियम के लिए जो वेवलेंथ होगी वो सबसे स्मॉल होगी. तो यहाँ से हम ये चीज बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, lithium plus 2 ion. Hope you understood it well. Best of luck.